जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम्बुधिरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और 2 दिन पहले अमावस्या के उपरांत 20 तारीख से मार्गशीर्ष महीना प्रारंभ हुआ है महाराष्ट्र का। वैसे उत्तर भारत का तो पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ, पूर्णिमा अंत, और महाराष्ट्र में अमावस्या अंत जब कार्तिक समाप्त हुआ 19 तारीख को, और अमावस्या के उपरांत मार्गशीर्ष महीना प्रारंभ हुआ। और जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मासाणाम मार्गशीर्षो अहम, महीनों में मार्गशीर्ष महीना मैं हूं। और यही महीना है जिस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया। और ये गीता का उपदेश अर्जुन को एक निमित्त बनाकर भगवान सभी के लिए ये उपदेश दिए हैं। जैसे कोई भी ग्रंथ या श्रीमद् भागवत हो या पुराण हो, उसकी महिमा का अलग अलग स्थानों में वर्णन किया गया है। जैसे भागवत के पहले भागवत का महात्म्य हम सुनते हैं कि भागवत ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण, या भागवत की महिमा कितनी महत्वपूर्ण है। और उसी प्रकार भागवत के समान ही ये भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ ये अमृत, ये भगवत गीता या गीतामृत जिसको कहा जाता है। जैसे एक शरीर होता है और शरीर की सबसे महत्वपूर्ण यदि अंग है तो फिर वो रीढ़ की हड्डी है, जिसको पीठ की हड्डी जो कहते हैं, तभी तो शरीर टिका रहता है उसके ऊपर। और जब वो रीढ़ की हड्डी या शरीर पीठ की हड्डी ठीक है तभी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, चल सकता है। अगर रीढ़ की हड्डी ही बेकार है तो फिर उस शरीर का कुछ काम ही नहीं है। तो उसी प्रकार ये भगवत गीता का जो सिद्धांत है, या भगवत गीता सारे शास्त्रों की रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं। और ये पूरा जितना भी वैदिक वांग्मय या आध्यात्मिक ज्ञान या शास्त्र या सिद्धांत हम श्रवण करते हैं, उनकी ये पीठ की हड्डी जो है या रीढ़ की हड्डी, ये है श्रीमद् भगवत गीता। जब स्वामी विवेकानंद भी शिकागो गए थे धर्म सभा के लिए, तो वहां पर भी स्वामी विवेकानंद समय पर अपना कार्य करने के लिए प्रसिद्ध थे। और जैसे वो शिकागो की धर्म सभा में पहुंचे अमेरिका में, तब उनके वस्त्र देखकर वहां के अमेरिकन नौजवान या बड़े बड़े जेंटलमैन उनके ऊपर कमेंट कर रहे थे।
बोले कहाँ से है, इसके कपड़े देखिए, इसका अवतार देखिए, ना सूट है ना शर्ट है, ये तो एक घेरवे वस्त्र धारण करके आ गया। और उस समय स्वामी विवेकानंद कहे कि आपके देश में कपड़ों को देखकर जेंटलमैन या सभ्य व्यक्ति कहा जाता है, मगर भारतवर्ष ऐसी भूमि है वहां पर उसके संस्कार को देखकर उसको सभ्य व्यक्ति कहा जाता है। और विशेष रूप से आध्यात्मिक संस्कार, सिर्फ भौतिक संस्कार नहीं, संस्कार और सुशिक्षित होना, इसमें अलग अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज हम समाज में देख रहे लोग सुशिक्षित हो रहे मगर सुसंस्कृत नहीं हो रहे। सुसंस्कृत होना मतलब अपने नीति नियम, अपने आदर्श, अपनी परंपरा, अपने संस्कृति को टिकाए रखना। और सुशिक्षित होना मतलब सिर्फ ग्रंथों को या बुक्स को पढ़कर उसके ऊपर कार्य करना। यह अंतर है सुशिक्षित और सुसंस्कृत। सुशिक्षित व्यक्ति सिर्फ धन कमाने के लिए ग्रंथों को पढ़ता है या अध्ययन करता है, कॉलेज में पढ़ाई डिग्री प्राप्त करता है। सुसंस्कृत व्यक्ति अपने संस्कृति को संभालने के लिए कार्य करता है। और इसीलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म का रक्षण करते तभी धर्म हमारा रक्षण करता है। सुसंस्कृत व्यक्ति अपने माता पिता, अपना परिवार, अपनी परंपरा, अपना देश, अपना समाज, उसको एकत्रित रखने के लिए या जो परंपरा है उसको आगे चलाने के लिए कार्य करता है। सुशिक्षित व्यक्ति अलग होने के लिए प्रयास करता है। जितने भी पाश्चिमात्य देशों में भारतीय लोग हैं, ये सारे इंजीनियर, डॉक्टर्स सब अपने माता पिता को छोड़कर चले गए। और माता पिता को सिर्फ कब लेकर जाते जब उनको बच्चा होता है। तो पाश्चिमात्य देशों में कोई लेबर नहीं मिलते इतने आसानी से, सारा काम खुद को करना पड़ता है, चाहे वो सफाई हो, बर्तन घिसना हो, बच्चों को संभालना हो। और इसीलिए अगर बच्चों को बाहर डे केयर सेंटर में छोड़ा जाए तो दिन का $200 कौन देगा? दिन का $200 मतलब ऑलमोस्ट 16-17 हजार। कौन इतना खर्चा करेगा? तो बूढ़े हैं, उनको लेके जाओ, घर में बिठा दो, बच्चों को संभालते रहो। ये उनकी मानसिकता हो गई है। यह है सुशिक्षित। सुसंस्कृत व्यक्ति कभी भी अपने माता पिता को रास्ते पर छोड़कर कभी नहीं जाता। जैसे कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, एक व्यक्ति जिसके पास 300 करोड़ की संपत्ति थी, वो व्यक्ति, उसके बच्चों ने उसको जब छोड़ दिया वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं आए, मरने के बाद एक बार मिलने नहीं आए, और पैसा तो देना दूर की बात, तो फिर सारे जितने भी वृद्धाश्रम के अलग अलग निवासी थे उन्होंने चंदा इकट्ठा करके, कंट्रीब्यूशन करके उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया। तो क्या करना है? 300 करोड़ की प्रॉपर्टी, आग लगानी है ऐसे प्रॉपर्टी को। तो ये है सुशिक्षित और सुसंस्कृत। और जब विवेकानंद स्टेज पर गए और उन्हें सबसे पहले अपनी भगवत गीता रख दी, धर्म ग्रंथ, और सारे फिर अलग अलग धर्म गुरु आकर अपना अपना ग्रंथ उस भगवत गीता के ऊपर रखने लगे। वो दिखाना चाहते थे कि भगवत गीता का स्थान कितना निचला स्थान है, कितना नीच है, सबसे नीचे है। मगर विवेकानंद जी कहे कि भगवत गीता सारे शास्त्रों का आधार या फाउंडेशन है या बेस है। यदि फाउंडेशन ठीक नहीं है तो कोई भी बिल्डिंग नहीं टिकती। वैसे उन्हें जैसे ही भगवत गीता निकाली सारे ग्रंथ गिर गए। जैसे ही भगवत गीता खींच ली तो सारे ग्रंथ गिर गए। तो सिद्धांत यही है कि भगवत गीता सारे शास्त्रों का आधार है। जैसे मोहम्मद पैगंबर कहे, मैं भगवान का संदेश वाहक हूं। जीसस क्राइस्ट कहे कि आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूं। मगर भगवत गीता में भगवान छाती ठोक कर कह रहे कि मैं भगवान हूं। और इससे आगे क्या चाहिए? मैं भगवान हूं स्वयं कह रहे, और बाकी के धर्मों में भी कहाँ जा ही रहा है। जीसस क्राइस्ट कहे आई एम द सन ऑफ गॉड, मोहम्मद पैगंबर कहे आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, और भगवान कह रहे आई एम द गॉड, मैं वही भगवान हूं। और ये भगवान के मुखारविंद से निकले हुए अमृत,
या गीता अमृत जिसको कहा जाता है, या भगवत गीता भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ गीत, इसीलिए भगवत गीता ये गीत है भगवान का। जैसे हम सभी को गोपी गीत प्राय बहुत अच्छा लगता है सुनना, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, तो और ये भी मधुर ही है भगवत गीता, मगर सिद्धांत होने के कारण कभी कभी सुनने में अच्छा नहीं लगता। बार बार वही जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, मगर वो भी भगवान की गीता या भगवान के ओठों से या भगवान से मुखारविंद से निकला हुआ अमृत पान ही है। अधरा अमृत भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ, और इसीलिए भगवत गीता भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ गीत। यदि कोई व्यक्ति भगवान के इस भगवत गीता या भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ अधरामृत, इसकी सिर्फ हम महिमा में यदि सुनते जाए भगवत गीता का महात्म्य, तो प्राय 6 महीने कथा हो सकती है। कितने महीने? 6 महीने सिर्फ भगवत गीता का महात्म्य। अलग अलग शास्त्रों में, पुराणों में, और विशेष रूप से जो भी महत्ता या जो भी सिद्धांत या उसका वर्णन सबसे पहले प्रारंभ होता है कैलाश पर्वत से। कैलाश पर शिवजी और पार्वती के बीच जो संवाद है, चाहे फिर कोई भी कथा, चाहे फिर वृत्रासुर की हो, चित्रकेतु की हो, हर जगह पे शिवजी अपनी पत्नी पार्वती को ही पूरा ज्ञान दे रहे हैं। और ये पूरा कैलाश पर्वत पर जो वार्तालाप हुआ महादेव और पार्वती के बीच, इसका पद्म पुराण उत्तरखंड में वर्णन है गीता महात्म्य का। और उसी प्रकार ये भगवत गीता की स्तुति जो वेद व्यास जी ने भगवत गीता के अध्ययन, मनन और पाठ का जो वर्णन किया है, इसका परंपरा के अनुसार स्कंद पुराण के महेश्वर खंड में वर्णित माना जाता है। महेश्वर खंड, महेश्वर से ही पता चलता है कि कौन है, शिवजी है महेश्वर। तो शिवजी ही देखिए, वैष्णवानाम यथा शंभु, सिर्फ उन्होंने हलाहल विष धारण किया इसीलिए वैष्णव महान नहीं बन गए। जैसे लोग कहते हैं नहीं तुम शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनोगे तो तुम भगवान के धाम वापस जाओगे। तो हाथी कभी भी मांसाहार करता ही नहीं, उसको क्यों भगवत प्राप्ति नहीं हुई? अगर कोई व्यक्ति सिर्फ जंगल में रहने से उसको भगवत प्राप्ति होती, तो इतने सारे प्राणी जंगल में रहते, पूरा उनका जीवन जंगल में चला जाता है, उनको क्यों भगवत प्राप्ति नहीं हुई? यदि कोई सोचे कि सिर्फ मैं पानी में रहने से मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, तो मछलियां भी है, जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख प्रकार की मछलियां पानी में हैं, उनको भी भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? और इसीलिए वैष्णवानाम यथा शंभु, मतलब शिवजी ने जो आध्यात्मिक सिद्धांत प्रस्थापित किए या भगवान की भक्ति की, भगवान कृष्ण, नारायण या विष्णु की स्तुति की, स्तुति गान किया, उनकी प्रार्थना की, और सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना करने के कारण वो वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ रहे। तो देखिए, भागवत हो, भगवत गीता हो, कोई भी आध्यात्मिक लीलाओं का वर्णन जब हम करते हैं तो शिवजी का कहीं ना कहीं संपर्क आता ही है। जैसे शिवजी कहे कि हे पार्वती, जो व्यक्ति कहता है कि जो भगवान का भक्त है वो भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान के भक्तों का भक्त है वो सही में भगवान का भक्त बन जाता है। तदीयानाम समर्चनम, भगवान के संबंधित जो है। और फिर भगवान नाम की महिमा, रमे रामे मनोरमे जो कहे वो भी शिवजी है, जिन्होंने भगवान के नाम की भी जो स्तुति गान किया या भगवान के नामों की महिमा का वर्णन किया, वो भी स्वयं शिवजी ही है। तो ये आदि शंकराचार्य द्वारा रचित या आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा जो हम हर बार सिर्फ साल में एक बार गाते हैं, जब भगवत गीता का पाठ गीता जयंती के दिन या मोक्षदा एकादशी के दिन जब गीता पाठ या गीता पारायण होता है, पारण
परायण और पारायण, ये 3 शब्द है। प्राय भक्त इन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एकादशी का पारण होता है, ब्रेकिंग द फास्ट, पारण समय। परायण मतलब निपुण, एक्सपर्ट। श्रुति परायण, जो सुनने में, श्रवण में परायण है। परायण मतलब एक्सपर्ट। और तीसरा पारायण मतलब एक के बाद एक के बाद वही, हम रिपीटेशन जिसको कहते हैं। जैसे गीता पारायण मतलब भगवत गीता के सारे अध्यायों का पाठ एक साथ। फिर ज्ञानेश्वरी पारायण 7 दिवसीय, वही ज्ञानेश्वरी 7 दिवसीय उसका रिपीटेशन होता है। तो पारायण, परायण और पारण, ये 3 शब्द है। तो एकादशी का पारायण नहीं होता या एकादशी का परायण नहीं होता, एकादशी का पारण होता है। हम कहते हैं एकादशी का पारायण कब है? एकादशी का पारायण नहीं होता, गीता का पारायण होता है। तो भगवत गीता का जो महात्म्य, आदि शंकराचार्य जो स्वयं शिवजी ही है, और शंकराचार्य बनकर शिवजी आए हैं भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से आए हैं और शून्यवाद या मायावाद का प्रचार करने आए हैं। और देखिए वो इतना मायावाद का प्रचार करने आए, भगवान नहीं है, भगवान को मत जानो, भगवान मतलब भगवान की सिर्फ ब्रह्म ज्योति है, इतना सारा उन्होंने प्रचार किया। मगर जितने भी हम स्तुतियां गाते हैं या जितने भी स्तव पाठ होते हैं, वो स्तव पाठ आदि शंकराचार्य द्वारा ही रचित है। जब शंकराचार्य जगन्नाथपुरी गए तो उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम की स्तुति की या रचना की। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरवो, मुदा भिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मा मरपति रम चार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। ये जो अष्टक लिखा, जगन्नाथ अष्टक, उसके रचयिता आदि शंकराचार्य है। पंढरपुर आए, उन्होंने जब पांडुरंग का दर्शन किया तो फिर पांडुरंग अष्टकम लिखा। महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम, वरम पुंडरीकाय धातुम मुनीन्द्र, समागत्य तिष्ठन्तमानंद कंदम, परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। इसके भी रचयिता आदि शंकराचार्य ही है। और वही शंकराचार्य जो मायावाद का प्रचार करने के अग्रगण्य आचार्य थे, और वो कह रहे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हे मूर्ख व्यक्ति, गोविंद का भजन करो। और वही गुरु के लिए भी कहते हैं, कितना भी आपका धन हो, कितना भी आपकी संपत्ति हो, कितना भी आपका ऐश्वर्य हो, कितनी भी आपकी सुंदरता हो, कितना भी बड़ा महल प्रॉपर्टी क्यों न हो, मगर गुरु के अलावा इसकी कोई एक शून्यवत ही हो जाता है। कितने सारी स्तुतियां आदि शंकराचार्य ने की है, और उसमें एक प्रसिद्ध ये गीता का महात्म्य भी है। श्रीमद् भगवत गीता भारतीय दर्शन, आस्तिकता, योग और अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है। सभी में, चाहे फिर वो सिद्धांतिक दर्शन क्यों न हो, दर्शन मतलब सिद्धांत, या आस्तिकता, आस्तिकता मतलब भगवान को स्वीकार करना, नास्तिक मतलब जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, अस्तिक मतलब भगवान है, आस्तिक न अस्ति, अस्ति और न अस्ति। अस्ति मतलब भगवान है और उनको स्वीकार करने वाले आस्तिक, न अस्ति मतलब भगवान नहीं है। समझ आया अंतर, आस्तिक और नास्तिक। तो जो आस्तिकता और योग, जितने भी हम अलग अलग योग पद्धति है, सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग का सिद्धांत भगवत गीता सिखा रही है। आप सभी ग्रंथ वितरण करने जाते हैं तो आपको भगवत गीता क्या है वो भी पता होना महत्वपूर्ण है। भगवत गीता के क्या विषय है, क्या महानता है। ऐसे नहीं कि इसमें है कथा है, कृष्ण ने कहा अर्जुन को, वो तो सबको पता है, आगे क्या है।
700 श्लोक है। हाँ, क्या है और बोलो। अगर कोई पंडित व्यक्ति या मायावादी होगा तो फिर ऐसे प्रश्न पूछेगा तो फिर हम भी मायावादी बन जाएंगे। तो ये आस्तिकता योग और आध्यात्मिक जीवन का शिरोमणि ग्रंथ है, मतलब सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसके अंत में आदि शंकराचार्य द्वारा रचित गीता महात्म्य, ये 7वां अध्याय प्राप्त होता है। जो महात्म्य में 7वां अध्याय, या 7 श्लोक भी उन्होंने लिखे हैं। इन श्लोकों का उद्देश्य गीता के महत्व, प्रभाव और आध्यात्मिक फल को समझना है। 3 चीजें, गीता का महत्व, दूसरा गीता का प्रभाव, और गीता पढ़ने से या गीता को प्राप्त करने से हमें क्या आध्यात्मिक फल प्राप्त होने वाला है। इसका वर्णन सिर्फ 7 श्लोकों में आदि शंकराचार्य ने किया है। और आगे वो वर्णन करते हैं गीता अद्वितीय क्यों है, मतलब गीता जैसे दूसरा शास्त्र, दूसरा ग्रंथ कोई है ही नहीं। अद्वितीय मतलब दूसरा इसके समान कोई नहीं है। क्यों है, इसका वर्णन आदि शंकराचार्य कर रहे। और इसके अध्ययन से जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, गीता के पढ़ने से जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, इसका वर्णन आदि शंकराचार्य कर रहे। जैसे एक बार अमोघ लीला प्रभु बहादुरगढ़ में प्रवचन दे रहे थे दिल्ली में। तो प्रवचन में बताए कि एक व्यक्ति ने एक भगवत गीता दी, फिर उसने अपने मित्र को दी, मित्र ने अपने भाई को दी, भाई ने अपने बहन को दी, मतलब रिश्तेदार की किसी को बहन को, फिर वो बहन ने उसके भाई को दी, और फिर उस भाई ने वो जो भगवत गीता पढ़ी वो आज बहादुरगढ़ में प्रवचन दे रहा है। तो मतलब एक ग्रंथ देखिए कहाँ घूम कर जब आया, और फिर जिसके जीवन में जो उसने स्वीकार किया वो है परिवर्तन। जैसे श्रील प्रभुपाद जी समझाते, भगवत गीता लोग हाथ में भी लेना स्वीकार नहीं करते। नहीं, दूर रखिए, दूर, क्योंकि उनको पता है वो कितने शुद्ध है। तू चाहेस तुझा जीवनाचा शिल्पकार, दूसरों को बताने के बजाय उसको पता है वो कितनी शुद्धता है, इसीलिए तो हाथ लगाने में डरते हैं। मगर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम उनको हाथ में दो तो गीता को स्पर्श करने के कारण अगला जन्म उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो। सिर्फ गीता को स्पर्श करने से अगला जन्म मनुष्य शरीर का। श्री श्री राधा दामोदर की जय। तो सबसे पहला जो महात्म्य का श्लोक वे वर्णन कर रहे, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम य पठेत प्रयतः पुमान विष्णुपाद अवाप्नोति भयम शोकादि वर्जितः। ये सबसे पहला श्लोक, जो 7 श्लोक जिसमें आदि शंकराचार्य गीता का महात्म्य का वर्णन कर रहे, ये सबसे पहला है। इसका अर्थ, भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है, शोकादि वर्जितः। तो आप आज जाएंगे गीता वितरण करने तो कह सकते, देखिए ये भगवत गीता लीजिए तो आपके सारे समस्त कष्ट दुख क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। भय शोकादि वर्जितः, भय शोक और कष्ट नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवत गीता केवल एक ग्रंथ या ज्ञान प्रदान करने वाला ग्रंथ नहीं, भगवान की पवित्र दैवी वाणी है। और भगवान की वाणी भगवान से अभिन्न है। और इसीलिए कहा गया है कि भगवत गीता या भागवत ये ग्रंथ भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान की वाणी, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये सारे हमारे जैसे भौतिकतावादी नहीं है। हमारा नाम अलग है, व्यक्ति अलग है, हमारा पता अलग है, हमारे कार्य अलग है।
मगर भगवान का सब कुछ एक है, सब कुछ। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, जब भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। वही भगवान जो मूर्ति में है, श्री विग्रह में है, वही भगवान हमारे जिह्वा पर नृत्य करने लगते हैं। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, भगवान की वाणी, भगवान का वांग्मय स्वरूप लिखित रूप में हमें जो प्राप्त हुआ है वो है भगवत गीता और भागवत। तो ये भगवान की पवित्र दैवी वाणी है और इसीलिए इसको अपौरुषेय कहा गया है। किसी सर्वसाधारण पुरुष की वाणी नहीं है। जैसे हम पानी 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 चिल्लाने से हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है, मगर भगवान का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति होने वाली है, निश्चित है। ये भौतिकता और आध्यात्मिकता का पूरा जमीन आसमान का अंतर है। भौतिक जगत में कोई भी वस्तु उसका नाम लेने से सिर्फ उसका आनंद प्राप्त नहीं होता। जैसे हम कहे गर्मी के दिनों में फ्रीज 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 कहते रहे तो ठंडक मिलने वाली है क्या? नहीं। मगर भगवान का नाम लेने से जो आध्यात्मिक ठंडक है या आध्यात्मिक आनंद वो प्राप्त होने वाला है। ये भगवान की दैवी पवित्र वाणी है। श्रद्धा से सबसे महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक श्रद्धा से गीता पढ़ने वाले व्यक्ति को भगवान कृष्ण के चरणों को वो प्राप्त कर सकता है, सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से। चैतन्य महाप्रभु जब कुर्म क्षेत्र में आए दक्षिण भारत में, तो वहां पर उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा, भगवत गीता उल्टी पकड़ा था, ऐसे अक्षर ऐसे होते जैसे उल्टी पकड़े थी, और भगवत गीता उल्टा पकड़ के रो रहा था, जोर जोर से, जोर जोर से रो रहा था। महाप्रभु ने पूछा, भाई क्या हुआ, रो क्यों रहा है? बोले, साक्षात अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर अपने भक्त के लिए एक रथ चलाने का काम कर रहे, रथ चलाने की वो सेवा कर रहे, और वो देखकर मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं रोक नहीं पा रहा हूं। और महाप्रभु कहे, आपने ही साक्षात भगवत गीता को जान लिया है। बाकी के ब्राह्मण तो उनको छेड़ रहे थे, बोले देखो उल्टा पकड़ा है, पढ़ने नहीं आता, फिर भी नाटक कर रहा है। मगर साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनको कहे कि आपने ही साक्षात भगवत गीता को जान लिया है या समझ लिया है। एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के पास आया और कहा, स्वामी जी मैं सिर्फ 40-50 मिनटों में पूरी भगवत गीता आपको सुना सकता हूं। स्वामी जी कहे, 50 मिनट भगवत गीता के आदेश के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करो, तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति भगवान की ये भगवत गीता श्रद्धा के साथ श्रवण करता है तो भगवान के चरणों को प्राप्त करता है। और जैसे हमने कहा, जीवन से भय, दुख और शोक दूर होने लगता है। तो गीता का पठन मनोवैज्ञानिक, नैतिक और आध्यात्मिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। इस भगवत गीता के ऊपर पीएचडी भी करते हैं लोग, भगवत गीता के ऊपर पीएचडी। तो एक माताजी थी, उन्होंने अपना थीसिस या जो निबंध वगैरह स्टडीज मायावाद के ऊपर किया था। भगवान नहीं है, मायावाद के ऊपर अपना पूरा पीएचडी डिग्री कंप्लीट की, थीसिस वगैरह कंप्लीट किए। 2 महीने बाद वो एग्जाम देने जाने वाली थी। एक दिन गाड़ी में बैठी थी और फिर एक व्यक्ति आया, दरवाजे नॉक किया, कांच खोला तो भगवत गीता थी। भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भक्त आए थे, तो उसने कहा भगवत गीता। तो उसने सोचा, मैं तो अभी मायावाद का पूरा पीएचडी किया है, चलो ये भी देख लेते हैं क्या है। अभी तो 2 महीने बाद एग्जाम देनी है, मैं तो पूरी पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाली हूं ही। तो उसने भगवत गीता पढ़ा, और जैसे भगवत गीता पढ़ती गई, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय तक पढ़ा, और वो सारे थीसिस जो लिखे थे उसको लिया, लाइटर लिया और जला दिया सारा, जो 2 महीने बाद देने थे। और फिर
पूरी भगवत गीता रात भर पढ़ के तुरंत फोन किया, नंबर लिखा था तो हरे कृष्ण भक्तों को मिली, और आज वो परम पूज्य राधानाथ महाराज की शिष्या है। तो ऐसे नहीं कि भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ है या पुस्तक है, जैसे जिस भावना से हम उसको, देखिए भगवान नहीं है उसके ऊपर उसने पीएचडी किया था, पूरा थीसिस वगैरह लिख के पूरा रेडी थी, मगर भगवान की योजना अलग थी। थोड़ा सा समय बचा था, थोड़ा चलो पढ़ लेते हैं। तो और एक स्थान पर मैं सुन रहा था कि पाश्चिमात्य देशों में संकीर्तन, भारत में पहले था मगर आज इतना विख्यात या हर रोज प्रचलित नहीं है। संकीर्तन मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन, संकीर्तन मतलब हरिनाम संकीर्तन है जैसे हम करते हैं। पाश्चिमात्य देशों में, भारत के बाहर, संकीर्तन मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन हर रोज। जैसे मैराथन में हमारे भक्त जाते हैं सुबह जाके डायरेक्ट शाम को, ऐसे हर रोज 365 दिन होता है वहां। क्योंकि जो मंदिर, इस्कॉन मंदिर ग्रंथ वितरण नहीं करता वो इस्कॉन मंदिर नहीं है। जो मंदिर श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण नहीं करता वो इस्कॉन मंदिर है ही नहीं। तो एक व्यक्ति, एक युवक पूरा परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का सोच लिया, और आत्महत्या करने के लिए उसने जो कार्बन के जो अलग अलग केमिकल होता है जिससे धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग केमिकल के द्वारा, तो उसने उसका एक सिलेंडर खरीदा और गाड़ी में रखा, सिलेंडर का नॉब खोल दिया, धीरे धीरे वो गैस आने लगा, और गाड़ी तो बंद थी, कांच वगैरह पूरा बंद किया। उसने सोचा अभी मरना है तो शांति से मरे, सांस लेते 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 वो केमिकल पूरे शरीर के अंदर प्रवेश हो, कष्ट नहीं होना चाहिए, मरते हुए भी आनंद के साथ। कहाँ फांसी लगाए, जहर ले, उससे अच्छा ये केमिकल वाली सांस लेते हुए मैं मर जाऊं। धीरे 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 धुआं निकल रहा था, तब तक के कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और कांच के ऊपर टक टक किया, बोले भगवत गीता। बोले अभी इतनी धीरे धीरे आ रहे, एकदम तो आने वाली नहीं गया, चलो थोड़ा बहुत समय बचा है पढ़ लेता हूं। और जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी की इस गीता लिया और सिर्फ आमुख या इंट्रोडक्शन प्रस्तावना है उतना ही पढ़ के उसको पूरा आत्म साक्षात्कार हो गया, सिर्फ प्रस्तावना सुनकर या पढ़कर। और जैसे उसने प्रस्तावना पढ़ी तुरंत वो सब गैस वगैरह छोड़ दिया, तुरंत हरे कृष्ण मंदिर में जाके फुल टाइम बन गया, बोले पूरा जीवन अभी भगवान के लिए। हम भक्ति में प्रगतिशील या भक्ति में स्थिर न होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण हम ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, और इसीलिए हमारी भक्ति डावाडोल है, कभी भी हिलते रहती है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां। मंदिर में आए तो लगता है प्रभु जी बस अभी फुल टाइम बन के पूरा जीवन भगवान के लिए देने की इच्छा है। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ शादी में गए, मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, बस क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे गृहस्थ है, 99% गृहस्थ है, गृहस्थ बनकर तो भक्ति कर ही रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे हमारी भक्ति, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम शास्त्रों का गंभीरता से, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का गंभीरता से अध्ययन नहीं कर रहे। और यही सबसे बड़ा दुख श्रील प्रभुपाद जी व्यक्त किया करते थे कि मेरे भक्त मेरे ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहे, इफ यू वांट टू प्लीज मी प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। अगर आपको मुझे प्रसन्न करना है तो मेरे ग्रंथों का वितरण करो, परंतु इफ यू वांट टू नो मी प्लीज रीड माय बुक्स। अगर आपको मुझे जानना है तो फिर क्या करो, मेरे ग्रंथों का अध्ययन करो। तो ये एक हो गया पहला श्लोक। दूसरा, गीताध्यायनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च। अर्थ, यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूर्व जन्म कृतानि च, आपने जितने भी पाप कार्य वगैरह किए हैं उसको नष्ट कर देती है भगवत गीता का अध्ययन। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, हम भगवत गीता वितरण करने जाएंगे। पहला क्या था? शोक, मोह,
भय शोकादि वर्जित, भय और शोक नष्ट हो जाएगा। अभी दूसरा क्या होगा, सारे जितने भी हमारे पाप कर्म हमने पूर्व जन्म में इत्यादि किए थे, पूर्व जन्म नैव संति ही पापानि, जितने भी हमने पाप किए थे पूर्व जन्म, उसका कृत्य, उसका हमें फल प्राप्ति मिलने वाली नहीं है। कर्मों के फल भुगतने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन कह रहा है? आदि शंकराचार्य, जो मायावाद का प्रचार करने के लिए आए थे। गीता के अभ्यास और आत्म संयम पापों को नष्ट कर देता है। पूर्व जन्म के दुष्कर्म भी फलहीन हो जाते हैं। ज्ञान और विवेक कर्मों के संस्कारों को शुद्ध कर देते हैं। गीता व्यक्ति के अंदर बदलाव लाती है। देखिए, जिन्होंने जिन्होंने भी भगवत गीता का अध्ययन किए हैं, इसमें से कई सारे भक्त होंगे जो श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ को या भगवत गीता को पढ़कर ही भक्त बने हैं। हमारे संस्था में सबसे अधिक भक्त जो बने हैं ग्रंथों का अध्ययन करके, हमारे गौर कृष्ण प्रभु है डेनमार्क से, हमारे गुरु भाई आरोड़े मंदिर के अध्यक्ष थे, मगर कुछ समय से वो इस्कॉन वृंदावन में गौशाला में सेवा कर रहे सनक सनातन प्रभु के साथ। तो वो अपने एक मित्र के घर गए थे, तो वहां पर एक किसी ने डस्टबिन में एक बुक पड़ा था। तो मित्र के घर में जो डस्टबिन से उन्होंने जो बुक निकाला वो बैक टू गॉड हेड मैगजीन था, और मैगजीन पढ़ के वो भक्त बन गए और हरे कृष्ण मंदिर में फुल टाइम बन गए। तो कौन सा किसका जीवन कब बदलने वाला है बता नहीं सकते हम। जैसे पिता न पढ़े तो उसका बच्चा पढ़ के भक्त बन जाए। और इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, मेरे ग्रंथ है भगवत गीता इत्यादि ये टाइम बॉम्ब के समान है, आप दे दो सिर्फ, वो एक ना एक दिन समय आने से वो फटने वाले ही है, और फिर भक्त बनेंगे ही बनेंगे। और इसीलिए कम से कम हमें भगवत गीता को पढ़ के हमारे पापों से हमें मुक्त होने का ये सबसे सुवर्ण अवसर है। जब व्यक्ति पढ़ेगा ध्यान से या श्रद्धा से, धीरे धीरे उसका हृदय शुद्धिकरण होगा, और वो कार्य करने के लिए जो भगवान कहे ये कार्य करो, कब सोना है कब नहीं सोना है, सारा वर्णन है। कौन कहता है कि मनुष्य जीवन जीने के लिए गाइड नहीं है? भगवत गीता ये मनुष्य जीवन जीने की सबसे इंपॉर्टेंट गाइड बुक है। जैसे टीवी है, फ्रिज है, इसके लिए मिलता है ना मैनुअल कि इसको 240 वोल्ट का कनेक्शन दो, 11,000 का दे के देखो फिर क्या होगा, भस्म हो जाएगा सारा। तो स्टेबलाइजर का कनेक्शन दो, पानी से अग्नि से दूर रखो, बच्चों से दूर रखो, सारा मैनुअल जैसे दिया जाता है उसी प्रकार भगवत गीता में एक मनुष्य के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब सोना है, कब नहीं सोना है, इसका सारा वर्णन भगवत गीता में स्वयं भगवान किए हैं। और दूसरा तीसरा कोई नहीं, स्वयं भगवान कह रहे। रजोगुणी आहार, तमोगुणी आहार, सत्वगुणी आहार, कब सोना है कब नहीं सोना, सब कुछ हम पढ़े तो पता चले कि क्या करना है। प्रभु जी क्या करे, जैसे भगवत गीता हाथ में लेते तभी नींद आ जाती है। इतना प्रेम हो गया भगवत गीता से, हाथ में लेते ही आंखें बंद हो जाती है। इतना भगवान के नाम से प्रेम है, माला हाथ में लेते ही आंखें बंद हो जाती। देखिए भगवान कितना प्रेम कर रहे भक्त से। बोले भाई तू मुझे भी डिस्टर्ब मत कर, तू भी परेशान मत हो, तू भी सो जा, मुझे भी शांति से रहने दे, डिस्टर्ब मत कर मुझे बस। तो भगवत गीता का पूरा पहले अध्याय से लेकर, जो पहले अध्याय में अर्जुन का प्रश्न था कि मैं मेरे गुरुजनों, मेरे मित्रों, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे भाइयों की मैं कैसे हत्या कर सकता हूं, और यदि उनकी हत्या कर भी दी जाए, इतनी सारी अक्षोहिणी सेना यदि मर जाए तो फिर उनकी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतान उत्पन्न हो जाएगी, पिंड दान क्रिया बंद हो जाएगी, तो उसका कौन जिम्मेदार है?
और इसीलिए भगवान मैं युद्ध नहीं करना चाहता। लुप्त पिंडोदक क्रिया कुलग्नानाम कुलस्य च पतंती पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो सारा बंद हो जाएगा भगवान, तो मैं युद्ध करने वाला नहीं हूं। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, भाई देख, तू मारने वाला है तो मार, नहीं तो मेरे इच्छा से तो सब मरने वाले ही है, तुझे सिर्फ निमित्त बनना है। और फिर आत्मा का पूरा ज्ञान भगवान कहे उदाहरण देकर, और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण भगवान ने कपड़े का दिया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे एक व्यक्ति जीर्ण फटे हुए कपड़ों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार एक आत्मा जीर्ण और पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर धारण करती है। देखिए, भगवान ने 5000 वर्ष पहले कहा कि शरीर कपड़े के समान है, जीर्ण होने के बाद फेंक देते हैं। तो हमारा भी कपड़ा थोड़ा फटता है तो क्या करते हैं, हम सीते हैं सुई और धागा लेकर, और ज्यादा फट जाता है तो फिर फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार थोड़ा अगर कट जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, सुई धागा लेकर टाका डालते हैं कि नहीं। हमको लगता है हमने शोध किया, भगवान ने 5000 वर्ष पहले ही कहा था कि भाई ये कपड़ा है बस, और कुछ नहीं। ये चमड़ी कपड़े के समान है। देखिए ऑपरेशन में क्या होता है, टाका डालते हैं, फिर वो टाका सूखने के बाद फिर निकाल दिया जाता है धागा। तो यही शरीर का पूरा वर्णन भगवान ने किया, और धीरे 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 पूरे 18 अध्याय के बाद, इतना सारा ज्ञान देने के बाद अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तव। भगवान आप जो कह रहे मैं करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ 40-45 मिनट या 1 घंटे में अर्जुन तैयार हो गए। हमारे 10 साल बीत गए, फिर भी हम कह नहीं रहे भगवान आप जो कह रहे मैं करने के लिए तैयार। हम सोच रहे नहीं, अभी भी थोड़ा समय और थोड़ा देख लेते दुनिया, और थोड़ी माया को चख लेते हैं कैसी है माया। फिर बाद में भगवान आप लास्ट में आप ही है, कहीं नहीं हुआ तो फिर आप ही है। जैसे एक भक्त मुझे बता रहे थे कि ब्रह्मचारी की व्याख्या, वैसे तो ब्रह्मचारी की गलत व्याख्या है। जैसे ब्रह्मचारी मतलब होता है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोर्हितम, या जो अलग अलग 8 स्थानों पर जो वर्णन किया गया है कि सर्वत्र सर्वदा मैथुनम त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। देखने से, बोलने से, कार्य में, वाणी से, या कहीं भी स्थान पर जो मैथुन की इच्छा नहीं करता, वो ओरिजिनल व्याख्या है। मगर आजकल की जो व्याख्या है, यूं ही तो हम ब्रह्मचारी, जहां आंख मारी पट गई तो हमारी, वरना फिर से ब्रह्मचारी। जहां देखी नारी वहां आंख मारी, पट गई तो हमारी, वरना फिर से ब्रह्मचारी। तो फिर आजकल की परिस्थिति ऐसे, भगवान आप तो है ही, सोमवार से शनिवार घूम कर आ जाएंगे, रविवार कोई नहीं, तो इसलिए आपके पास आ ही जाते हैं। संडे तो आप है ही, छुट्टी के दिन आपके साथ हरे कृष्ण करने के लिए आ ही जाएंगे। तो एक पूरा जीवन बीतने के बाद भी हमें भगवान के पास ही आना है। तो क्यों ना जल्दी से जल्दी, वो पूरा खड्डे में गिरने के बाद, ऊपर आने के बाद, इतनी चोट लगने के बाद, जब अच्छे तभी भगवान को ये जीवन समर्पित हम करते हैं। तीसरा, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेता है तो वह भौतिक जीवन भव सागर के मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। देखिए भगवत गीता कैसे गंगा के समान है। जैसे गंगा में स्नान करने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है,
मगर यही भगवत गीता रूपी गंगा में गोते लगाने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर की मलिनता या अपवित्रता या अशुद्धता से शुद्ध हो जाता है। जब हम स्नान करते हैं पानी से, हर रोज स्नान करते हैं, ऐसे लिखा तो है, मगर आजकल वो भी नहीं होता। कभी कभी कर लेते हैं फेस्टिवल्स में, या संडे के दिन छुट्टी है तभी हर रोज थोड़ा परफ्यूम लगा, बस कौन देखा है स्नान किया। कितने सारे आजकल लोगों को स्नान करना भी कठिन लगता है हर रोज। तो फिर 3 बार स्नान करके ध्यान वंश से भूल ही जाओ। 3 बार स्नान या गायत्री या संध्या वंदन करना, ये तो भूल ही जाओ। और वो भी ऐसे सर्दी में ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो फिर जब व्यक्ति जल से स्नान करता है तो उसका बाहरी शरीर शुद्ध होता है, मगर गीता अमृत का एक बार भी अध्ययन जीवन के आध्यात्मिक मल को मिटा देता है। यह ज्ञान रूपी जल है जो सत्व गुण को बढ़ाता है और सारे संशयों को मिटा देता है। संशयात्मा विनश्यति, जो हमारे संशय है, शंका है, उसको पूर्ण रूपेण वो मिटा देता है। सिर्फ एक बार किया गया अध्ययन, मगर वो भी श्रद्धा और प्रेम से। जैसे वर्णन किया गया है, परम पूज्य जय पताका महाराज हरिनाम दीक्षा के पहले उन्होंने 100 बार भगवत गीता पढ़ी। कितनी बार? 100 बार, 100 टाइम्स। हमने एक बार भी पढ़ी है? कौन कहता है कि प्रभु जी मैंने फर्स्ट टू एंड पूरी भगवत गीता पढ़ी है? कौन है? एक भी नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, एक 10-20% भक्त भगवत गीता पूरी पढ़ ली है। बाकी प्रभु जी पहला अध्याय चालू करते हैं, फिर क्या होता है ना, भूल जाते हैं, फिर और हम प्रस्तावना में आ जाते हैं, चौथे तक चले जाते, फिर यात्रा में जाते तो भूल जाते, पढ़ना नहीं हुआ, फिर और पहले में आ जाते। तो भगवत गीता 18 अध्याय 700 श्लोक। अच्छा है कि मार्गशीर्ष महीना, जिस महीने में भगवान ने उपदेश दिया, देखिए जिस पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे भगवान ने उपदेश दिया, वो बरगद का पेड़ भी अमर हो गया सिर्फ भगवत गीता सुन के। तो हम क्यों नहीं पढ़ रहे? तो जिसके पास गीता नहीं है, जरूर आज गीता लीजिए। आज वैसे शादी का सीजन है, दिख रहा है शादियां बहुत सारी है, उसका इम्पैक्ट आज के उत्सव पर हुआ है। तो जाते जाते हम गिफ्ट तो लेकर जा सकते हैं। बेचारे नई नई शादियां हो रही है, गीता पढ़ेंगे तो कुछ उद्धार हो जाए। भौतिक जगत में पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में अटकने के पहले ये सबसे बड़ा गिफ्ट। हमें शर्म आती है गीता लेकर जाने के लिए। प्रभु जी क्या देना है? उन्होंने हमको 50 रुपए दिए थे, हम 51 रुपए देंगे। क्यों 200 रुपए की गीता लेके जानी है? जैसे मैंने देखा यहाँ पर एक प्रथा या एक परंपरा कह सकते हैं, उन्होंने दिया उतना ही हम देंगे। वो हमारे अंतिम संस्कार में आए, हमारे पूर्वजों के या हमारे रिश्तेदारों के, इसलिए हम जाएंगे। ये व्यापार है, इसमें प्रेम नहीं है। उन्होंने किया इसीलिए हम कर रहे। मैंने एक बार पूछा शादी में बैठ के लिखते क्यों है? क्योंकि हमारी जहाँ शादी वगैरह होती है, डायरेक्ट गिफ्ट वगैरह जो भी धनराशि गिफ्ट उस लड़के या लड़की के हाथ में दिया जाता है। यहाँ हमने देखा कि बाहर काउंटर पर बैठ के लिखा जाता है किसने कितना दिया। क्यों? क्योंकि फिर अगली बार हम उनको भी उतना ही देंगे। हम शर्मा रहे, मगर हमारे पंत प्रधान माननीय मोदी जी जब जापान गए तो भगवत गीता लेकर गए और कहा कि सबसे बड़ा गिफ्ट, एक अनमोल उपहार, एक अमूल्य गिफ्ट इस राष्ट्रपति के लिए मैं सोच रहा था, तो भगवत गीता के बड़ा उसके प्रति कोई गिफ्ट, इसका अनमोल गिफ्ट नहीं है। और इसीलिए मैं भगवत गीता लेकर आया हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे तथाकथित मेरे मित्र वो कहेंगे कि देखो कि मोदी जी एक धर्म का प्रचार कर रहे, बोले उनको जो बोलना है बोलने दो, मगर सत्य कभी छुपने वाला नहीं है। तो आज बहुत सारे विवाह है, तो याद से 5 शादियों में जा रहे तो 5 गीता लीजिए, 2 शादियां अटेंड कर रहे तो 2 लेकर जाइए। और उनको फिर उनके जीवन में, भले ही ठीक है उन्होंने नहीं पढ़ा,
उनका आगे आने वाले परिवार में कोई उनका लड़का या लड़की पड़ गई और फिर वो भक्त बन गई, तो फिर उसका उद्धार, उसका फल हमें ही प्राप्त होने वाला है। नंबर 4, गीता सुगीत कर्तव्याम किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवत गीता ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार और इसका ज्ञान या इसका प्रवचन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया है। या स्वयं पद्मनाभस्य, साक्षात पद्मनाभ भगवान ने इसका ज्ञान अर्जुन को दिया है। अभी देखिए, अर्जुन को इसके ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन तो भगवान का मित्र था, भक्त था, और अर्जुन को भगवान कहते कि मेरा आदेश है, चलो शस्त्र उठाओ, युद्ध करो। इतना उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं थी। मगर फिर भी अर्जुन को निमित्त बनाते हुए भगवान ने हमारे लिए भगवत गीता का ज्ञान छोड़कर गए हैं। बंबई में जब गौरांग प्रभु भगवत गीता का वितरण कर रहे थे ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, तो उन्होंने कहा 200 रुपए भगवत गीता। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने कहा भगवान ने तो भगवत गीता फ्री में सुनाई अर्जुन को, तुम 200 रुपए मांग रहे हो। बोले भगवत गीता फ्री है, अर्जुन को सुनाई थी कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र से बॉम्बे का कुरियर चार्जेस 200 रुपए है। ट्रांसपोर्टेशन या कुरियर चार्जेस 200 रुपए। देखिए, लोग जैसे ही कहीं चाय पीने जाएंगे या कहीं नाश्ता करने जाएंगे, हजारों रुपए खर्चे करते हैं, और जैसे ही कुछ आध्यात्मिक वस्तु या आध्यात्मिक भगवान के संबंधित है तो उनको लगता है बहुत महंगा है। भगवत गीता के ही साइज का एक आधा बुक कॉलेज का, यदि डॉक्टर हो या केमिस्ट्री बायोलॉजी का बुक, कितने में आता है? कम से कम 500-1000 के ऊपर ही। सेकेंड हैंड लिया तो 800 में मिल जाए। एबीसी चौक में, अप्पा बड़वंत चौक पूना में प्रसिद्ध है सेकेंड हैंड बुक्स के लिए। नया तो फिर कम से कम 1000, 2200, 2500 में ही मिलने वाला है। और हम 200 के गीता के लिए कहते हैं 100 में दे दो, 50 में दे दो, क्योंकि आदत लगे हमको बार्गेनिंग करने की। हम भगवान को भी बार्गेनिंग कर रहे, भगवान के साथ डायरेक्ट बार्गेनिंग। भगवान को हम दे रहे, भाई ले लो, भगवान ले लो, भगवान में 50 रुपए में दो, 100 रुपए में दो। और यही इसीलिए अन्य शास्त्रों के विस्तार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के मुख से निकला हुआ ये अमृत साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ है। गीता सुगीता कर्तव्याम किमन्य शास्त्र विस्तरे। एक गीता यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त हुई है तो उसके और शास्त्रों का कथन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनिसृतः। स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ ये वचन है। नंबर 5, भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्वादिनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता के अमृत का पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण के मूल, जो भगवान स्वयं साक्षात कृष्ण ने हमें सुनाया है। देखिए, कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जब गंगा जल पीता है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। क्यों? भगवान के चरणों से निकला हुआ जल या चरणामृत। जब भगवान वामन देव त्रिविक्रम बने
तो एक पैर से उन्हें पूरी पृथ्वी को हर लिया। दूसरा, जब स्वर्ग के ऊपर पैर रखने जा रहे थे तो इस ब्रह्मांड को छेदने के उपरांत जो विरजा नदी है, विरजा नदी को भगवान के राइट पैर के अंगूठे का स्पर्श हुआ, और उस अंगूठे का स्पर्श होते ही जो साक्षात भगवान के चरणों का अमृत विरजा नदी स्वर्ग में आई अलकनंदा, पृथ्वी पर हो गई गंगा या भागीरथी, और पुनः जो पाताल में चली गई तो हो गई भोगवती। ये गंगा का चरणामृत है, इसीलिए हम मुक्त होते हैं। मगर ये भगवत गीता रूपी अमृत भगवान के मुखारविंद से निकला है, चरणों से नहीं। यदि एक व्यक्ति के शरीर की अगर रचना या शरीर के ऊपर यदि हमें अध्ययन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका चेहरा। पैर तो सबके समान ही है, पैर देखकर हम जान सकते हैं क्या कौन व्यक्ति है, उसके चेहरे से जानते हैं कि वह हाँ ये एक फलाना व्यक्ति है। और उससे महत्वपूर्ण है उसकी वाणी। जब वाणी बोलता है व्यक्ति तब पता चलता है इसकी क्या औकात है, उसकी क्या बुद्धिमत्ता है। जैसे चाणक्य पंडित कहे, मूर्खोपि शोभते तावत सभायाम वस्त्र वेष्टिता। एक मूर्ख व्यक्ति एक सभा में जाकर बैठ गया, बहुत सुंदर कपड़े, एकदम पंडित जैसे कपड़े वगैरह पहनकर बैठ गया, मगर जब वो अपना मुख खोलेगा तब पता चलेगा तो पागल है, क्योंकि उसकी जितनी बुद्धि है उतना ही बोलेगा ना। तो इसीलिए भगवान के चरणों से निकला हुआ जल, गंगा तो पवित्र है ही, मगर उससे अधिक पवित्र है भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ ये गीता का अमृत, जिसको गीता अमृत कहा गया है। और ये भगवत गीता महाभारत का सार है, महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है ये भगवत गीता। गीता का संदेश मनुष्य को कर्म, कर्तव्य और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देने के लिए तैयार है। क्या क्या? कर्म, कर्तव्य और आत्म साक्षात्कार। ये हो गया पांचवा। छठा, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद जो भगवत गीता है, गीता का उपनिषद या उपदेशों में गीता, इसीलिए इसका नाम है गीतो उपनिषद। उपनिषदों में गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, ये एक गाय के समान है। सर्वोपनिषदो गावो, ये सारे उपनिषदों में गीता उपनिषद जो है वो कैसे है? एक गाय के समान है। दोग्धा गोपाल नंदन है, और गाय का दूध निकालने वाले ग्वाले कौन है? साक्षात कृष्ण है। इस उपनिषद, सारे उपनिषदों का जो गाय रूपी उपनिषद है उसके दूध निकालने वाले साक्षात कृष्ण हैं। और अर्जुन बछड़े के समान है। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, साक्षात भाग्यशाली ये अर्जुन उस दूध को पीने वाला बछड़ा है। और ये दूध क्या है? दुग्धम गीतामृतम महत्। और सारे उपनिषदों का सार गाय रूपी जो उपनिषद है, 108 उपनिषद रूपी गाय, उसका दूध निकालने वाले कौन है? साक्षात कृष्ण। और दूध पीने वाला कौन है? अर्जुन। और वो दूध क्या है? भगवत गीता। साक्षात सारे उपनिषदों का सार ग्रहित या दूध है ये भगवत गीता। सारी उपनिषदें गाय है, कृष्ण उस गाय को दोहने वाले ग्वाले हैं, और अर्जुन बछड़ा है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति इस गीता अमृत का पान करता है वो सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति पान करना मतलब भगवत गीता को चाय में डुबाकर खा तो नहीं सकते, या उसका जूस बना के पी भी नहीं सकते, मिक्सर में डाल दिया भगवत गीता को फाड़ के और चलो पी लिया। जैसे एक भक्त अपने छाती पर भगवत गीता लेके सो रहा था, तो हमने पूछा क्यों भाई?
बोले प्रभु जी डायरेक्ट हृदय के अंदर प्रवेश, डायरेक्ट भगवत गीता का ज्ञान, डायरेक्ट दिल से भगवान का ज्ञान मेरे हृदय में प्रवाहित हो। एक बार एक हमने बच्चा देखा, भगवत गीता खोल के रखा था और ऐसे पूरा कर रहा था। मैंने पूछा क्या? वो बोले भगवत गीता के मेरे हृदय में ले रहा हूं, मेरे अंदर बुद्धि में प्रवेश करा रहा हूं। तो भगवत गीता का पान करना मतलब भगवत गीता का अध्ययन करना। और जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद ये भौतिक संसार के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है तो उसको अदालत में भगवत गीता के ऊपर हाथ रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं जो कहूंगा झूठ कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कौन इतना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो सत्य कह रहा है? अगर वो सत्यवादी होता तो बड़ा लगिंदा सांगा बाहर, अगर वो इतना ही सत्यवादी होता तो फिर इतना पुलिस स्टेशन में, इतने कोर्ट, फिर वकील, फिर अदालत तक आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो पहली बार ही बोल देता हाँ मैंने मर्डर किया है, होता है नहीं 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 कहते ही फिर कितने महीनों बीत जाते हैं। और फिर जब उसकी फाइल अदालत में आती है, जब फाइल खुलती है तो पता चलता है कि 5 साल पहले वो व्यक्ति मर चुका है। ऐसे हमारा शासन है। हमने सुना दुबई में वगैरह ये जेल या अदालत वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति पकड़ा जाता है, कुछ कर्म करता है या गलत कार्य, उसको उसी समय तुरंत उसका शिरच्छेद किया जाता है पाप कार्य के लिए, भरे चौराहे में। इसलिए कोई डेयरिंग नहीं करता चुराने के लिए। मैंने देखा दुबई में गोल्ड मार्केट है, गोल्ड मार्केट का नाम भी कुछ है। तो गोल्ड मार्केट में इतने सारे गहने जैसे माला है, इतने बड़े बड़े सोने के गहने, पूरा ड्रेस सोने का, पूरे नेकलेस, कितना सारा दोनों तरफ, और सिर्फ कांच के अंदर, कोई शटर या कोई सीसीटीवी कुछ नहीं। हमारे यहाँ होता है ऐसा तो रात नहीं 1 मिनट में गायब हो जाता सारा। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया इतना देखकर, किलो किलो से सोना दुबई में। तो इतना शासन देखिए, मतलब जो व्यक्ति गलत कार्य करेगा उसको भरे चौराहे में उसको दंडित, मृत्यु दंड देंगे। तो फिर अगला थोड़ी, सबको पता है यहाँ पर भ्रष्टाचार है, थोड़ा पैसा दे दो मैनेज कर लो, यहाँ मेरा वसीला है, मेरे संपर्क है, मेरे आमदार, मेरे खासदार है, कर लेंगे एडजस्ट, क्या होता। और इसीलिए लोग डरते नहीं है भारत में। और हमको क्या लग रहा है, भारत को सरकार चला रही है या पुलिस चला रहे? नहीं, भारत को सिर्फ भगवान ही चला रहे। भगवान भरोसे चल रहा है भारत। अब देखिए इतनी सारी अलग अलग एजेंसी, सिक्योरिटी वगैरह है, कौन चेक करता है? अब जाइए सोलापुर रेलवे स्टेशन, आपका बैग कोई चेक करने वाला नहीं, भले आप बम लेकर जाओ या किसी का बच्चा चुरा के लेकर जाओ, कौन चेकिंग कर रहा है? इतने बड़े बड़े बैग्स लेकर आते, उसमें क्या है, ईंधन है कि अग्नि के प्रज्वल करने के पदार्थ है, बहुत कितना सारा कुछ है, कोई देखता नहीं। विदेशों में जब हम जाते हैं तो कंठी माला भी चेक होती है, कंठी माला भी, कभी कभी तो कोपिन भी चेक करते हो लोग कि क्या है, रखा है क्या इसके अंदर। गांठ में वगैरह, जब धोती की गांठ में वगैरह कुछ डायमंड वगैरह छुपा के रखा है। इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी, स्पेशली मिडल ईस्ट में, जो दुबई, अबू धाबी, क्योंकि वहीं से फिर अमेरिका की जो बॉर्डर फोर्स सिक्योरिटी है, यूएस बॉर्डर फोर्स सिक्योरिटी, तो यहीं पर चेकिंग पूरी, बैग वगैरह। हमारे एक भक्त थे, मेरे साथ गए थे, उन्होंने अमेरिका जब गए तो 1 किलो अपना कपड़े धोने का सर्फ एक्सेल लिया था अपने साथ। पता नहीं वहां मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे कपड़े, ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ी चिंता होती है कपड़े धोना, क्योंकि वॉशिंग मशीन या धोने वाली तो कोई है नहीं। तो फिर वो लेकर गए और फिर वहीं पर उनकी बैग खोलकर उनको लगा कुछ ड्रग्स है या कुछ पाउडर है, तो पूरा पैकेट फाड़ कर पूरा चेक करके फिर रख दिया। और जब हम अमेरिका पहुंचे तो देखा पूरे बैग में पूरा पाउडर ही पाउडर है, सर्फ एक्सेल। तो पता नहीं कैसे खुल गया, नया पैकेट था, खुलना तो नहीं चाहिए। फिर वहां पर एक पेपर मिला, उसके ऊपर लिखा हुआ था
यूएस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो यूएस में अंदर आने के पहले ही आपकी सारी बैग वगैरह चेक की गई है। तो ये है सिक्योरिटी। ऐसा कभी देखा है आपने? हम क्या क्या लेकर भर भर के आते हैं। लिखा तो होता है 15 किलो 40 किलो। जैसे स्लीपर क्लास के लिए 20 किलो है, और एसी के लिए 40 थर्ड एसी, और सेकंड एंड फर्स्ट एसी के लिए 45 और 60 किलो की मात्रा है। आप स्लीपर में जाइए, 20 क्या 100 किलो तो उनके पास ही होता है। हम भी कितना सारा सामान वृंदावन से वगैरह लेकर आते, कोई चेक करने वाला नहीं। तो ये संसार भगवान के भरोसे ही चल रहा है। ये भारत राम भरोसे ही चल रहा है। और इसीलिए भगवान जो एक भगवान है, या एक राम एक कृष्ण, और इसीलिए आदि शंकराचार्य अपने 7वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। हमको लगता है अरे हिंदुओं में कितने सारे देवता है, 33 करोड़ देवता। 33 करोड़ देवता की एक बार भी हमें जीवन में यदि पूजा की तो हमें 12 जन्म लेने पड़ेंगे 100 साल के। कितने? 12 जन्म 100 साल के। 33 करोड़ देवी देवताओं की एक बार पूजा करने के लिए। तो यहां पर स्पष्ट रूप से शंकराचार्य कह रहे, आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर और एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। बोलो एक भगवान, बोलो कौन है, उनके हम शरणागत होने के लिए तैयार है। और इसका उत्तर शंकराचार्य दे रहे, अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, सारे संसार के लिए एक शास्त्र, एको देवो देवकी पुत्र एव, एक भगवान या एक देवता कौन है, देवकी के पुत्र देवकी नंदन, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, एक मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एक कार्य, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, और ऐसे एक भगवान की हमें सेवा करनी है। समझ में आया? डाउट क्लियर? तो कहीं आज से हम कहीं नहीं जाएंगे प्रभु जी, ना पोशम्मा बदकम्मा यल्लम्मा कहीं नहीं जाएंगे, एक भगवान बस। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, ऐसे भगवान के पास एक शास्त्र देवकी के पुत्र ने जो दिया है वो गीता, एक भगवान देवकी के पुत्र, एक मंत्र भगवान का नाम या हरे कृष्ण महामंत्र, और चौथा ऐसे भगवान की सेवा। बस सारा भगवत गीता का सार एक श्लोक में। भगवत गीता पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर ये श्लोक को हम हमारे जीवन में उतार देंगे तो। एक शास्त्र, एक गीता, एक मंत्र और एक भगवान की सेवा, तो फिर और इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो एक मंत्र, कभी कभी हमें डाउट लगता है क्या हरे कृष्ण महामंत्र है। एक ज्वलंत उदाहरण, दो उदाहरण आंखों देखा हाल जिसको कह सकते हैं। एक तो मैंने आंखों देखा स्वयं, और एक सुना। श्रीमान राधे श्याम प्रभु कोविड के समय में उनको एक भक्तों का फोन आया, और जब फोन आया तो उनको उन भक्तों ने कहा कि मेरा बेटा, हमारा जो बच्चा है 4 साल का, वो बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कहा है कि आज या कल वो शरीर त्याग करने वाला है, तो कृपा करके आप हॉस्पिटल में आइए और एक बार उसके कान में आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए शरीर त्याग करने के पहले। तो कोविड का समय था, फिर भी प्रभु जी गए, और प्रभु जी जैसे ही गए तो माता पिता रोने लगे, बोले 4 साल का बच्चा, देखिए कितना कष्ट है, सारे अलग अलग पाइप, और नीचे पेट में, नाक में, कान में, हर जगह पाइप ही पाइप डाल के रखा है। और डॉक्टर ने लिख के दे दिया था मैक्सिमम 12 to 24 आवर्स, 12 या 14 घंटे में ये जाने वाला है, आप इसको घर लेकर जा सकते हैं।
तो जैसे ही गए प्रभु जी तो देखा, तो उनके घर वालों ने याद दिलाया, प्रभु जी यही लड़का है जिसको आपने अन्नप्राशन किया था, अन्नप्राशन भी आप ही ने किया था। एक बार प्रभु जी महामंत्र इसके कान में बता दीजिए तो ये मुक्त हो सकता है। तो प्रभु जी ने बैठकर वहां पर 108 बार, एक बार नहीं, पूरी एक माला 108 मणि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया और वापस आ गए, अपनी सेवा में व्यस्त हो गए, प्रचार इत्यादि ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गया। 8-10 दिन बाद फोन आया उनके माँ का और वो कहने लगी, माँ बेटा एकदम ठीक ठाक है, हंसता है, खेलता है, नाच रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास, कुछ नहीं हुआ है। प्रभु जी भी आश्चर्यचकित रहे, बोले ऐसे? देखिए महामंत्र की शक्ति, हमको लगता है कि अरे क्या है, क्योंकि हमें फ्री मिला है इसलिए इसकी वैल्यू नहीं। पैसा नहीं दिया हमने, 1 लाख हरिनाम दीक्षा के लिए 1 लाख, महामंत्र प्राप्त करने के लिए 5 लाख, गुरु से माला प्राप्त करने के लिए 11 लाख। अगर दिया होता तो ये 11 लाख की माला है भाई, शांति से। अरे देखो फुकट है, कहीं भी छोड़ के चले जाते बस। हमने तो दीक्षित माला देखी है, कहीं कहीं किचन के पास या मंदिर में 8-8 दिन ऐसी ही पड़ी रहती है। दीक्षित हरिनाम दीक्षित माला, तुलसी माला जो गुरु ने दी है, इससे हम समझ सकते हैं हम कितना ध्यान पूर्वक जप कर रहे। ध्यान पूर्वक तो दूर की बात, जप कर रहे कि नहीं प्रश्न है। 8 दिन तो माला मंदिर में पड़ी है, इस रविवार से फिर डायरेक्ट नेक्स्ट रविवार को माला ढूंढने के लिए आ जाते हैं। फ्री में मिला इसीलिए वैल्यू नहीं। अगर वही हमने पैसा दिया होता तो 11 लाख की माला हमेशा गले में रहती, खाने सोने हर जगह पे 11 लाख की माला। जैसे सोने के गहने हम लटकाते कि कई माता जी आ गए, थक गए, प्रभु जी बहुत एक गहने तकलीफ दे रहे हैं, नेकलेस में निकाल के लटका देती हूँ। निकाल दिया कभी, लटका दिया मंदिर में कहीं, अच्छा है लटका दीजिए, उससे भगवत गीता का वितरण कर देंगे। तो ये फ्री में मिला है इसीलिए। तो ये पहला उदाहरण जो आंखों देखा नहीं सुना हुआ, श्रवण। आंखों देखा बीड़ में, जब कुछ वर्ष पहले, प्राय 10 साल पहले हो सकता है, हमारे एक भक्त है महामंत्र प्रभु, सिर्फ महामंत्र, और उनका पुत्र बहुत बीमार था। वो भी ऐसी परिस्थिति में था, डॉक्टर ने कह दिया था कि टिकने वाला नहीं है, खत्म है, उसके कुछ हृदय के अंदर छेद था कुछ। तो फिर बहुत दवाई आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब कर दिया। तो मेरे पास आए उत्सव में, जब राधा गोविंद जी का ब्रह्मोत्सव था, और ब्रह्मोत्सव में उन्होंने कहा, प्रभु जी मेरी एक इच्छा है। मैंने कहा क्या है? प्रभु जी मेरा बेटा है, बहुत दवाई वगैरह की है, मेरी एक इच्छा है, सिर्फ गुरु महाराज का दर्शन इसको करवाना है। अगर गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल गया तो ये मुक्त हो सकता है। और जैसे उसने गुरु महाराज को मिलाया, दर्शन हुआ, उस दिन से वो लड़का इतना ठीक ठाक हो गया। आज मंदिर में सबसे एक्सपर्ट करताल, मृदंग, जंबिया जो भी बजा, सबसे छोटा लड़का है, 10-11 साल का, और सारा निपुण है। राघव सारी कलाओं में कीर्तन करता है, पिताजी कीर्तन कर रहे हो, मृदंग बजाता है, करताल, जंबिया, झांझ सब। उसकी शिखा हमारे ब्रह्मचारियों से बड़ी शिखा है। तो कब भगवान की भक्ति या भगवान का प्रेम, भगवान के भगवत भक्तों की कृपा किस पर किस रूप में आ जाए, ये हम इस भौतिक जगत में नहीं जान सकते। और इसीलिए एक कर्म, ऐसे भगवान की सेवा, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, मगर सरलता से, एकाग्रता से और सारभृत आध्यात्मिक जीवन हमें निभाना है। तो आधुनिक जीवन में गीता का महत्व क्या है? आज बताइए क्या है? सबसे पहले गीता तनाव, चिंता और असुरक्षिता, जो इनसिक्योरिटी फील कर रहे, इससे हमें मुक्त करा सकती है। क्या क्या? तनाव, चिंता और इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता। ये कितने सारे मनोवैज्ञानिक है, कितने सारे साइकोलॉजिकल डॉक्टर है, कितने सारे काउंसलर्स है। हरे कृष्ण संस्था में प्रभुपाद जी ने फ्री काउंसलर्स रखे, फिर भी लोग क्लास अटेंड नहीं करते। बाहर की दुनिया में काउंसलर से सुनने के लिए लोग लाखों रुपए फीस देते हैं, काउंसिल करने, 1-to-1 काउंसिलिंग के लिए लाखों रुपए दिया जाता है। उनको समझाया जाता है भाई तुम ऐसे मत करो, ऐसे करो। निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि। जो अर्जुन परेशान था या डावाडोल हो रहा था, भगवान का आदेश सुनकर जैसे वो स्थिर हो गया,
स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, मैं स्थित हो गया हूं, मैं स्थिर हो गया हूं, तो वैसे व्यक्ति निर्णय लेने में उसकी क्षमता बढ़ने लगती है। जीवन के प्रति सकारात्मक और असंतुलित वृद्धि होती है। संतुलित दृष्टि, सकारात्मक और संतुलित दृष्टि, वो उसके मन में कभी ऐसे निगेटिव थिंकिंग नहीं बढ़ता, वो पॉजिटिव बनने लगता है व्यक्ति। देख, कभी कभी भक्तों के जीवन में भी बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त है, कोई भी भगवत गीता का पन्ना अपने आप खोल दो, पढ़ो, ऐसे लगेगा भगवान मेरे लिए बता रहे या प्रभुपाद मेरे लिए ही तात्पर्य लिखे हैं। और इतना विश्वास होना चाहिए। हमें विश्वास ही नहीं, हम गीता पढ़ते नहीं, गीता रखते हैं, गीता के ऊपर कपड़े भी है, गीता के ऊपर सारा संसार पड़ा है, और गीता सबसे नीचे है। क्यों? गीता सारे शास्त्रों का आधार है। और गलती से कभी उसको निकाल के अगर पढ़ेंगे तभी तो फिर हमें पता चलेगा गीता का सार क्या है। जैसे लोकमान्य तिलक, उनको जब सजा सुनाई गई जेल के अंदर, काळ्या पाण्याची शिक्षा, उन्होंने गीता का अध्ययन किया और काम हीच पूजा, वर्क इज वर्शिप, उन्होंने सिद्धांत निकाला, कर्म ही पूजा है। तो कितने सारे भक्त बने, एक भी भक्त बन पाए नहीं। और श्रील प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता दी एज इट इज, जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे भक्ति योग, और इसी के द्वारा सारे संसार में करोड़ों लोगों का जीवन पूर्ण रूपेण बदल गया और यशस्वी हो गया। जो लोग हर रोज प्रातः काल उठते ही मांसाहार, नशापान, शराब पीते थे, आज उठते ही स्नान करके जपमाला पकड़ रहे। जो लोग गायों को मार के हर रोज खाना पसंद करते थे, वो गायों की रक्षा कर और हमसे अधिक प्रेम से गौ सेवा कर रहे। जो यूरोप में हंगेरी है, हंगेरी नामक एक स्थान है, उस हंगेरी में शिवराम महाराज जी का एक प्रोजेक्ट है, न्यू व्रजधाम। वहां पर गौशाला हमारे मंदिर और हमारे ऑल्टर से सुंदर है, महल के समान। चिंतामणि यस्य, जैसे भगवत गीता ब्रह्म संहिता में कहा गया है, चिंतामणि, सारे डायमंड, शैंडेलियर्स गौशाला में लगे हुए हैं। और ऐसा वर्णन, ऐसी सेवा, गौ माता की सेवा, एक भक्त के समान। जो लोग गाय को हर रोज खाते थे, वो गाय की सेवा करे एक माता के समान। कर्तव्य, कर्म और आत्मविश्वास की स्थापना करती है भगवत गीता। कर्तव्य, हमारे कर्म और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने का इस भौतिक संसार में या आज के आधुनिक जीवन में। हमें तो चाहिए ना, क्या हमें क्या दे सकती है गीता, हम पढ़ेंगे हमें क्या मिलने वाला है। ये सारी चीजें हमें मिलने वाली है। सबसे पहले तनाव, चिंता और असुरक्षा, इनसिक्योरिटी से मुक्ति, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि, जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग और संतुलित दृष्टि, कर्तव्य, कर्म और आत्मविश्वास की स्थापना, और आध्यात्मिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता। आध्यात्मिक संतुलन मतलब जो हम भ्रमित है, क्या है धर्म, क्या है अध्यात्म, क्या है स्पिरिचुअलिटी, इसमें जो भ्रमित है लोग, उनको एक क्लियर दिशा प्रदान कर सकती है भगवत गीता। और फिर वो जब भगवत गीता पढ़ेगा तो फिर भावनात्मक भी वो स्थिरता प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए निष्कर्ष यही है कि भगवत गीता कोई एक साधारण आध्यात्मिक या धार्मिक ग्रंथ नहीं, अपितु एक सार्वभौमिक जीवन का दर्शन है। हमारा जीवन आदर्श कैसे हम चले, वो है भगवत गीता। आदि शंकराचार्य जी ने जो सरल बताया है, गीता पढ़ो, समझो, अपनाओ, अपने आप जीवन बदल जाएगा। हम जैसी आहे तशी रखेंगे तो फिर क्या होगा? प्रभू जी जशी आहे तशी आहे। गीता जयंतीला अगरबत्ती लावून पूजा करतो। हमने देखा कितने सारे भक्तों ने तो ऑल्टर में रखी है गीता एज इट इज। भगवान को हर रोज प्रणाम करो, गीता को भी प्रणाम करो ऑल्टर में। गलती से कभी निकाल के उसको यदि हम पढ़ेंगे, जैसे प्रभुपाद जी और कई सारे आचार्य कहते हैं कि भगवत गीता का एक श्लोक भी हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। एक श्लोक,
एक श्लोक क्या, आधा श्लोक, आधा ने एक पंक्ति भी, 25% भी यदि कोई पालन करे तो पूर्ण रूपेण उसका जीवन यशस्वी और सफल हो सकता है। और वो भगवत गीता इतनी महान ग्रंथ, भगवान की अमृत वाणी, अधरामृत, भगवान ने इसी महीने में आज से सिर्फ 7 दिन बाद, आज क्या तारीख है, 23, आने वाला रविवार है 30, 7 दिन पूर्ण होने के बाद सोमवार को मोक्षदा एकादशी, 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी। अर्जुन इस गीता श्रवण करके अर्जुन को भी मोक्ष प्राप्त हुआ, वो पेड़ को भी मोक्ष प्राप्त हुआ, तो फिर हमें क्यों नहीं प्राप्त होगा। भगवान इस साल में दयालु तो थे ही, सैटरडे संडे हर फेस्टिवल करते गए, और 31 को बाहर जाके आप नाच गाने न करे, इसलिए 31 को भी एकादशी है, 31 ऑफ दिसंबर, बराबर 31 को भी एकादशी है। तो देखिए भगवान फर्स्ट एंड लास्ट, जो मोक्षदा एकादशी के दिन गीता का पान करेगा उसको 31 दिसंबर को वैकुंठ द्वार उसके लिए खुल जाएंगे। वैकुंठ एकादशी द्वार खुल जाएंगे। देखिए तीन तीन एकादशी, एक है, फिर 16 है, फिर 31 है। तो सौभाग्य है हमारा कि उस दिन अधिक से अधिक हम नाम संकीर्तन, न्यू ईयर विथ एकादशी, या न्यू ईयर विथ राधा दामोदर, या न्यू ईयर विथ हरे कृष्ण संकीर्तन 31। तो जो भी अपने अपने प्लान बना रहे थे, 31 को हम गोवा जाएंगे, 31 को हम बम्बई जाएंगे, 31 को हम कुल्लू मनाली जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हम सारे ब्रजधाम में आके भगवान का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक महत्वपूर्ण सूचना है, जैसे मैंने कहा कि 1 को एकादशी है, फिर 16 को एकादशी है, 31 को एकादशी है, तो ये 3 एकादशी है। तो 1 तारीख को जिन भक्तों ने अलग अलग स्थानों पर भगवत गीता का वितरण किया है, या गीता स्पॉन्सर की है, या तुला दान किया है, ये सारा इसका जो श्रेय उन सभी को, भक्तों को एक रिटर्न गिफ्ट के आधार पर 1 तारीख को नए साल की शुरुआत 2026 जनवरी 1st डे ऑफ न्यू ईयर, हम यहाँ पर गीता यज्ञ का आयोजन करेंगे 1 तारीख को। तो जो भी भक्त इस गीता यज्ञ में यजमान बनना चाहते हैं, श्रीमान पावन हरिनाम प्रभु या मंदिर के भक्तों से आप संपर्क कर सकते हैं। 1 तारीख नए साल की शुरुआत, द्वादशी के दिन प्रातः काल 8 से 10 बजे तक यज्ञ होगा, और यज्ञ के उपरांत 10 बजे सभी के लिए द्वादशी का महाप्रसाद। तो सभी से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक गीता नहीं ली है तो गीता लीजिए और गीता का वितरण प्रारंभ कीजिए। शादी का सीजन, मैंने सुना इस साल 44 लाख शादियां होने वाली, 44 lakhs अभी जो तय हुई है, अभी तय होने वाली और बाकी है, जिनकी पूरी कुंडली देखकर मैचिंग हो चुका है। और इस सीजन में जनवरी से लेकर मई का जो सीजन होगा, चातुर्मास प्रारंभ होने के पहले 44 lakhs मैरिजेस इन इंडिया शादी में। भगवत गीता का 50 lakhs है, तो अगर 44 लाख भगवत गीता भी एक शादी में एक भी गई तो भी फिर 50 लाख भगवत गीता का वितरण हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और आशा है सभी ने गीता ली होगी, नहीं है तो कृपा करके जल्द से आज ही, कल करे सो आज, आज करे सो अब या अभी, तो गीता लेकर आज ही आप शादी में इसका वितरण कर सकते हैं। और कृपया बने रहिए, जो ब्रह्मोत्सव 1 और 2 तारीख को हुआ उसका
फर्स्ट वीडियो या ब्रह्मोत्सव का जो डॉक्यूमेंट्री आज रिलीज हो रहा है, तो सभी बैठे रहे तो कृपया लाइट वगैरह बंद कर सकते हैं, तो जिससे हम अच्छी तरह से इसका दर्शन कर सके। जो भी बाहर है कृपया अंदर आइए और अंदर आकर बैठिए। 10 मिनट का 9 मिनट का ये वीडियो है, आप बने रहिए। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय।